लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। कितना सुंदर कमाल। जो विष का प्याला लेकर के यमदूत जिसे पकड़ करके ले जा रहे थे, उस भक्त पर कृपा की आपने। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। पार तेरा क्या बातें, बस शीश यही हम गाते। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, अमृत सुधा पिलाने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे। प्रणाम तुमको बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय। अभी बहुत सुंदर सुखदेव जी का पूजन था, जो कि जीवन के मार्गदर्शन को करके जीवन का कल्याण करने वाले हैं। आप लोग भी मानसिक पूजन कर सकते हो ठाकुर भगवान सुखदेव जी के चरणों में। अमृत वर्षा के द्वारा आनंद मंगल करने वाले हैं ये। और एक बड़ा सुंदर प्रश्न कर दिया पूजन के बाद परीक्षित जी महाराज ने, गुरुदेव मैं एक असाध्य मरीज हूं और ऐसी अवस्था में केवल कान रूपी दोनों से औषधि प्राप्त कर सकता हूं। अब आप कोई ऐसा उपचार कीजिएगा मेरा जो कि केवल कान रूपी
दोनों के द्वारा प्रसाद ग्रहण करा करके मेरी अंतरात्मा को मुझे तृप्त किया जाए और भव सागर से पार कर दिया जाए। बड़ा सुंदर कहा है राजन। सबसे पहले मन को पवित्र करना है तुम्हें। यह मानो कि सारा संसार विद्यमान है परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में, और इनके ही स्वरूप में सारा संसार विद्यमान होता है। जहां जहां भी जैसे जैसे देखो वैष्णव भक्त होता है जो कि केवल कण कण में अपने गोविंद को पाने वाला होता है, उसे वैष्णव भक्त कहा जाता है। जहां भी देखो, जहां भी दृष्टि डाल करके देखा जाए तो केवल ठाकुर जी का दर्शन, केवल अपने इष्ट अपने भगवान का दर्शन जिससे होता है वो भक्त होता है भगवान का। देखिए समय का बड़ा अभाव है। कल कथा पूर्ण समय से न होने के कारण बड़ा व्यवधान सा आ गया है मुझे कथा कहने में। चलो फिर भी कोशिश करेंगे। वही बात आ गई है ना, दुख भी तुझे प्यारे हैं, सुख भी तुझे प्यारे हैं। क्योंकि भगवान की जो कथा है ना वो तो दुख भरी है, वो भी बड़ी तृप्त है, और सुख भरी है, वो भी बड़ी तृप्त है। छोड़ूं तो किसे छोड़ूं, दोनों ही तुम्हारे हैं। अब किसे छोड़ूं? अब सुख भरी कथा को छोड़ूं या दुख भरी कथा को छोड़ूं? ये तो दोनों आपकी है ही गोविंद। अब तो यही मार्गदर्शन करने वाले हैं कि क्या कराएंगे। बोलते एक बार गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा सुंदर भाव है। और भगवान ने बता दिया है भैया राजा परीक्षित को आप केवल विद्यमान स्वरूप को धारण करके भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के चरणों में अपने आप को लगा दो। और राजन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं मुक्ति पाने के लिए। राजा खटवांग की मुक्ति तो केवल 2.5 घड़ी में हो गई थी, और आपको तो 7 दिन मिले हैं। यह 7 दिन का समय कम है क्या? जिस सभा में 7 दिन में कोई भी मुक्ति देने वाला नहीं था, आज सुखदेव स्वामी कह रहे हैं यह 7 दिन तो बहुत है तुम्हारे लिए। राजा खटवांग की मुक्ति तो केवल 2.5 घड़ी में हो गई थी भैया। लगा दो भगवान के चरणों में, लग जाओ। और एक बात मैं भी आपसे कह रहा हूं, यह परीक्षित को जो श्राप लगा, यह परीक्षित है कौन? यह परीक्षित है संसार में आने वाला हर जीव। आप सभी परीक्षित हो, जहां जितने भी बैठे ना सब परीक्षित हो। ध्यान रखना है, इस परीक्षित को जो श्राप लगाए सप्तम माने 7 दिनों का, हर परीक्षित को लगाए। हर परीक्षित को 7 दिनों में जाना है। अब आप कहें महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं, समय माने 7 दिनों की अवधि बताई है। मैंने वर्ष नहीं बताया, समय नहीं बताया। कितने भी वर्ष हो जाएं, बहुत बड़ी 121 वर्ष के होकर के जाओ, 150 वर्ष के हो जाओ, 200 वर्ष हो जाओ, 500 वर्ष हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं भगवान की कथा जीवन भर सुनते रहो, लेकिन मरना 7 ही दिनों में पड़ेगा। कोई न कोई वही 7वां दिन होगा मरने का, जिस 7वें दिन में तुम्हें मर करके जाना है। क्योंकि सप्ताह 7 ही दिन है हमारे मरने वाले। अब किस दिन कौन सी अवधि में श्वास निकल करके जाएगी पता नहीं। हर जीव परीक्षित है, 7 ही दिन मिले हैं मरने के लिए। और यह तक्षक रूपी सर्प जो हमें लेने के लिए, डसने के लिए आ रहा है, यह कोई और नहीं, जो हमारा काल है, माता के गर्भ से निकल करके आते हैं, वही काल रूपी तक्षक हमारे साथ आता है, वही है तक्षक सर्प। कब आकर के टपक जाए गोविंदाय नमो। इसलिए सर्वस्व छोड़ दो। अब उस परीक्षित को पता था 7 दिनों में मरना है, इसलिए ठाकुर जी की शरण में आ गया। अब यहां पर परीक्षित को किसको पता है, हमें आपको किसको पता है कब मरना है? नहीं पता है तो फिर आज से ही लग जाओ, न जाने कौन सी घड़ी हुआ हो जाए ये प्राण निकल जाए और राम या श्याम नहीं कर पाए। इसलिए आज से अभी से भजते रहो, राम राम जपते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भड़क पड़ेगी।
कभी तो जाकर आवाज, कभी तो हाजिरी लगेगी हमारी। और लगाती हैं ठाकुर जी के चरणों में राजा परीक्षित को। बहुत सुंदर प्रसंग। ब्रह्मा की सृष्टि, जब ब्रह्मा जी या महापरम पुरुष काल की अवधि में भगवान का आगमन हुआ, जो कि एक ब्रह्मांड को धारण किया, उसमें से जब निकल करके भगवान आए, शेषनाग की सैया पर सवार, शयन करते करते हजारों वर्ष नाभि से कमल दल का निकलना, ब्रह्मा जी का विराजमान हो जाना। उस ब्रह्मा की सृष्टि में जो ब्रह्मा जी को अधिपति बनाया गया, नाना प्रकार के ऋषियों का आगमन, नाना प्रकार। लेकिन देखिएगा, जिसको भी यह उत्पन्न करते वो मना कर देता है सृष्टि करने के लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को ही अधिपति बनाया है सृष्टि करने का। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में नाना प्रकार से रुद्र सृष्टि को पहले किया, सनकादिक आदि ऋषियों को उत्पन्न किया है, अविद्या नाम को उत्पन्न किया, नारी को। यहाँ पर कर्दमा आदि ऋषि, नारद जैसे बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी महापुरुषों को, सप्तऋषियों को उत्पन्न किया है। लेकिन सभी ने मना कर दिया है। और जब सभी ने सृष्टि करने से मना कर दिया, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने स्वरूप के दो भाग किए हैं। बाएं अंग से शत्रुपा को, दाहिने भाग से मनुजी महाराज को उत्पन्न किया और मैथुन सृष्टि करने का आदेश दिया है। ध्यान रखना है, मनुजी के द्वारा जब मैथुन सृष्टि हुई है तो उनके यहाँ 5 संतान हुई हैं। 3 कन्या हुई, देवहूति, आकृति और प्रसूति। उनके यहाँ पर 2 पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सूजी महाराज ने प्रश्न किया है, गुरुदेव, यह ब्रह्मा जी ने जिन ऋषियों को उत्पन्न किया, क्या उन्होंने उनकी सृष्टि में सहयोग किया? बड़ा सुंदर कहना है सौनकादिक ऋषियों को सुखदेव स्वामी। और यहां पर सुत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं सौनकादिक ऋषियों को। लेकिन अब तो सुखदेव जी महाराज बड़ा सुंदर कहना, राजा परीक्षित, कर्दमा ऋषि, कर्दम ऋषि, इन्हें कर्दमा कहा जाता है, कठोर तपस्या करके भगवान ने वरदान देने के लिए जब आए हैं, तो वरदान दिया है, दर्शन दिया है। लेकिन ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोग करने के लिए जब भगवान ने कहा, तो उन्होंने बोल दिया है, प्रभु जी आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं आपकी सृष्टि में सहयोग तो करूंगा, लेकिन मेरे यहां पर आप पुत्र बन करके आए। भगवान ने कहा तथास्तु, और बता दिया भैया आज से ठीक तीसरे दिन देवहूति को लेकर के तुम्हारे आश्रम पर मनु जी आएंगे। वह सुकन्या, सुंदर, सुशील, आपके योग्य हैं। और आज वही आश्रम का बड़ा सुंदर संयोग, बहुत सुंदर सफाई, बहुत अच्छी देखभाल। और ये मनु जी महाराज पधारे अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम मुनि के आश्रम पर, तो अतिथि देवो भव। कर्दम जी ने बहुत सुंदर स्वागत किया है, बहुत अच्छी तरह से मनाया। देवहूति का बड़ा सुंदर भाव है। 3 आसन डाल दिए हैं, तीनों आसनों पर देवताओं की भांति उन्हें आमंत्रित किया गया है। लेकिन यह मनु जी ने, शत्रुपा ने आसन को ग्रहण कर लिया, लेकिन देवहूति आसन को ग्रहण नहीं करती। माताओं को विशेष ध्यान देना है इस प्रसंग पर। खड़ी है बेचारी। कर्दम जी ने कहा, देवी आपके लिए आसन है, आप भी विराजमान हो जाइए, बैठिए ना। देवहूति फिर भी खड़ी है। अब सत्पुरुषों का बड़ा सुंदर कहना, देवहूति आसन को ग्रहण क्यों नहीं करती है? क्योंकि देवहूति किसे कहते हैं महाराज, ध्यान देने की बात है। या देवहूति कौन माताएं होती हैं? जिनके अंदर सतबुद्धि होती है, जो कि अपनी सतबुद्धि के द्वारा मंत्र की आहुति से देवता को प्रसन्न कर लेती हैं। देवताओं को प्रसन्न करने वाली, भगवान को प्रसन्नचित कर देने वाली, जान लेने वाली, वह होती है देवहूति। ऐसी माताओं को देवहूति कहा जाता है। और देवहूति ने यह ध्यान में रख लिया और जान लिया कि यही मेरे पति बनने वाले। अब बात यह होती है कि विवाह से पहले यह मान लिया कि यही मेरे पति बनने वाले हैं और मेरे पति के द्वारा यह बिछाया हुआ आसन है। अगर मैं इस आसन पर बैठ जाऊंगी तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए नहीं बैठी। अब विद्वान लोगों का ये कहना और होता है, भैया पति के बिछाए हुए आसन पर देवहूति बैठेंगी तो नरक में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है नारी तो भी नरक में जाना पड़ता है।
बड़ी समस्या आ गई साहब। यहाँ जाओ तो कुआ और इधर जाओ तो खाई, इधर कूदोगे तो भी मरना है और इधर कूदोगे तो भी मरना है, प्राण संकट में, कैसे बचना है? वहां पर तो कोई सत्पुरुष नारी देवहूति बच सकती है ऐसी अवस्था में। और देखिएगा बड़ी सुंदर बात है, देवहूति उस आसन पर नहीं बैठ रही है, समझने की बात है। लेकिन अगर आज की बात की जाए, मैं आज की देवहूतियों को देख रहा हूं और देखूं ना, वहां तो आसन पर नहीं बैठ रहे हैं बेचारी, लेकिन भैया आज की देवहूति कैसी हैं बता दो। वहां तो आसन की बात है, केवल आसन पर नहीं बैठा जा रहा है। और आज की देवहूतियों को देखूं ना मैं, अगर पतिदेव बिस्तर भी लगा देना तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लेट जाएगी। बिस्तर भी अगर लगा दे तो कोई बात नहीं है, बड़े आराम से। तो पतिदेव रसोई में चाय बना करके पिला देते ना देवी जी को, तो सर का दर्द बंद हो जाता है। दवा काम नहीं करती है, लेकिन पति की चाय काम कर देती है। बार बार जन्म जन्म आपके जैसा ही पति दे परमात्मा मुझे। बहुत अच्छी बात। जब चाय बना करके पिला रहे हैं तो कभी कभी भोजन की भी मदद कर देते हैं तो मैडम जी बहुत अच्छा। 100 जन्मों तक बस यही पति देव हमको मिले ऐसी। लेकिन यहाँ पर एक आसन पड़ा है, नहीं बैठ रही है आसन को भी, लेकिन यहाँ समस्या है, पति का कहना है बैठ जाओ, अगर नहीं बैठेंगी तो भी नरक में जाना है और बैठ जाएंगी तो भी नरक में जाना है। इसलिए सतबुद्धि देवहूति है यह, बचने का उपाय जान लिया है। पति का आग्रह है बैठ जाओ, इसलिए अपने सीधे अंगुष्ठ का नाखून उस आसन पर रख दिया और आसन के सट करके जमीन में बैठ गई नीचे। पतिदेव को इशारा कर दिया, आपके हाथों से बिछाया है, इस पर नहीं बैठूंगी, लेकिन आपकी आज्ञा स्वीकार है, बैठ जाती हूं भगवान। कर्दम जी समझ गए योग्य हैं यह परीक्षा थी देवहूति के लिए कर्दम मुनि की, और उस परीक्षा में सफल हो गई, इसलिए विवाह होने में कोई संकट नहीं आया। कर्दम जी को मनु जी ने कहा, सुनो भैया आपसे अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं हम, लेकिन यह देवहूति है तो यहां भी कोई कम नहीं है, ध्यान देने की बात है। यह देवहूति है, माता है, तो यहां भी कम नहीं है। इनका नाम है कर्दम, और कर्दम जी ने बोल दिया है मैं विवाह करने के लिए तैयार तो हूं, अपनी पुत्री से पूछ लो, मैं विवाह होने के तुरंत बाद एक सतपुत्र होते ही सन्यास लेकर के वन में चला जाऊंगा। अब मनु जी तो घबरा गई, हुआ नहीं, सन्यास की बात पहले करें। अब किसी लड़के वाले लड़के को देखने के लिए जाए और वहां जाकर के वो लड़का बोल देता भैया मैं तो सन्यास लेकर चला जाऊंगा, लड़की वाले तो वैसे ही भाग जाएंगे। जब सन्यासी लेना है तो फिर शादी क्यों करनी है? और यहाँ पर तो सोच है, पुत्री की तरफ देख रहे हैं क्या करना है, तो सन्यास किया। देवहूति ने कह दिया मुझे ऐसे ही जितेंद्रिय पति की आवश्यकता है, जो कि विषयों से नहीं, भगवान ठाकुर जी के चरणों में प्रीति रखता हो, जो विषयों के गाम भगवान के चरणारविंद में प्रेम करने वाला हो। और यह कर्दम है। कर्दम किसे कहा जाता है, ध्यान देना है, उस पुरुष को कर्दम कहते हैं, कर दमन, जिसने अपनी प्रत्येक इंद्री का दमन कर रखा है, उस पुरुष को कर्दम कहा जाता है। विवाह हो गया, विवाह होने के बाद ठीक तुरंत ही विवाह होते होते ही संध्या बंधन हुआ, और संध्या बंधन होते ही 40 वर्ष तक समाधि में चले गए मामुनि कर्दम। शादी होने के बाद पत्नी से तो बात नहीं की, 40 वर्ष की समाधि, संध्या बंधन में ही समाधि लग गई। और जब समाधि लग गई है तो अब तो पत्नी बेचारी पति की सेवा करते करते दुर्बल शरीर हो गया, जर्जर हो गया, लेकिन पति की सेवा में परिपूर्ण था। और जब ध्यान छूटा, पूछा कौन है आप? देवहूति ने कहा प्रभु जी मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। और कर्दम जी को बड़ा सोच हुआ है, बेचारी को मैंने बहुत कष्ट दिया है शादी होते ही, लेकिन आज अपनी योग शक्ति के द्वारा एक जलाशय प्रकट किया, एक विमान तैयार किया, और जलाशय में आज स्नान करके दोनों निकल करके आए। दोनों की बड़ी सुंदर तरुण अवस्था हो गई, और विमान में बैठ करके लोक लोकांतरों का भ्रमण करने के बाद लौट करके सर्वस्व सुख प्रदान किया देवहूति को कर्दम जी ने। और लौट करके आश्रम पर पधारे हैं तो उनके यहाँ पर 9 कन्या, नवदा भक्ति का स्वरूप है, 9 कन्याएं प्रकट हुई है। और भैया ये
ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं दोनों। देवहूति ने भगवान को मनाया एक, और जब भगवान ने दर्शन दिया तो माता देवहूति ने कह दिया, भगवान आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए, क्या? आपके जैसा पुत्र। भगवान ने कहा, मेरे जैसा पुत्र तो फिर मैं ही हूं। अपने जैसा पुत्र मैं कहां से ढूंढ करके लाऊंगा? अरे मेरे जैसा मैं ही हूं ना, इसलिए माता मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं ही तुम्हारे यहां पर तुम्हारा पुत्र बन करके आ रहा हूं। और देखिए इधर कर्दम जी को भी वरदान था, आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। इसलिए बहुत सुंदर अवसर आ गया है। भगवान कपिल के रूप में माता देवहूति के यहाँ पर पधार गए। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की जय। और कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये कपिल जी बड़े होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इनका बहुत सुंदर संन्यास बढ़ता जा रहा है, ब्रह्मचारी का रूप धारण है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए केवल ध्यान मुद्रा में रहते हैं। यहाँ पर यह कन्याएं बड़ी हो गई हैं। कर्दम जी को तो लालसा होने लगी, अब कन्याओं का विवाह भी होना चाहिए भाई। और जब लालसा लग गई है ना, तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आ गए और 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में, जिनमें श्रेष्ठ नारी अत्रि मुनि को अनसुईया नामक कन्या प्रदान की है। अरुंधति नामक कन्या को वशिष्ठ जी को अर्पण किया है। आदि सारी बड़ी सुंदर सुंदर, जैसा वर जिसके लायक है उसी हिसाब से ब्रह्मा जी ने सभी कन्याओं को सुयोग्य वर प्रदान किए। और विवाह होने के बाद में माता पिता प्रसन्न हो गए, पुत्रियां घर चली गई। अब तो चिंता समाप्त हो गई है। इसलिए आज कर्दम जी ऋषि ने बड़ी सुंदर भाव से कह दिया अपने पुत्र के पास में जाकर के, बेटा मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। एक बात और बताई गई है शास्त्र के विधान में, जब हमारा पुत्र हमारे कंधे के बराबर का हो जाता है और अगर लायक होता है तो हर पुत्र को, हर पिता का भाव होना चाहिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले पुत्र का परामर्श ले लिया जाए। मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, यह शास्त्र कह रहा है। हर पिता का धर्म है। पुत्र अगर लायक है, पिता की बात को समझता है तो, और नालायक है तो नहीं तो गड़बड़ कर देगा, फिर तो गड़बड़ कर देगा। और लायक है तो धर्म बनता है। इसलिए सन्यास लेने से पहले कपिल भगवान के पास में जाकर के कर्दम जी ने बोल दिया है, पुत्र मैं सन्यास लेना चाहता हूं। भगवान ने बोल दिया, पिताजी सन्यास से बड़ा तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, और इसमें आप अगर सन्यास लेकर जा रहे हैं तो मैं प्रसन्न हूं, मुझे कोई आपत्ति, कोई कष्ट नहीं है। लेकिन यहां पत्नी के पास आकर के आज कहा है कर्दम मुनि, देवी मैं सन्यास लेना चाहता हूं। और जब पति ने पत्नी से कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूं, तो देवहूति ने कह दिया है तो फिर मैं भी सन्यास लेना चाहती हूं, और दोनों ही सन्यास लेकर के चलेंगे। लेकिन कर्दम जी ने कहा है, देवी सन्यास पत्नी को साथ में ले जाकर नहीं होता। सन्यास आश्रम, सन्यास धर्म क्या होता है? सन्यास धर्म उसे कहा जाता है जो कि अपने देह गेह की ममता को भी भुलाकर केवल निर्भय वन में विचरण करता हुआ ठाकुर जी के निमित्त होता है, उसे कहते हैं सन्यास धर्म। वो सन्यास धर्म होता है। और मैं अगर आपको साथ ले जाता हूं तो सन्यास कहां, नहीं बन पाएगा, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी। अब तो रोने लगी, आप मुझे नहीं ले जाओगे तो फिर मेरा क्या संसार में है? और रो रो करके आज विलाप करने लगी, चरणों को पकड़ लिया। स्वामी एक नारी को जानते हो कि बिना पुरुष के एक नारी की प्रधानता महत्वता क्या होती है संसार में? और रो करके आज देवहूति कह रही है, जिस समय भगवान राम बन के लिए जा रहे हैं ना, तो सीता को समझा रहे थे, देवी या तुम्हारे सास ससुर हैं, सब हैं, आप यहाँ रहकर इनकी सेवा करो। तो माता सीता ने एक ही बात को कहा था, प्राणनाथ हे भगवान, न केवल आपसे एक निवेदन करना चाहती हूं, आप कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा को टाल तो नहीं सकती हूं, लेकिन एक सर्वस्व सुख जीवन का मेरा एक भाव, मेरे जीवन का मैं आपको बता देती हूं, आप मान लीजिएगा। वो ध्यान से सुनो, वही बात आज कर्दम जी मुनि से देवहूति ने कह दिया है, प्राणनाथ
मोको सुख नाही। मेरे जीवन में जब तक नाथ जी, जब तक स्वामी सुख नहीं मिलेगा, प्राणनाथ तुम बिन जग माही, तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप चले जाओगे तो मुझे सुख कैसे मिल जाएगा? आज के युग में पति पत्नी से कहते हैं छोड़ जाऊंगा तुझे, चला जाऊंगा। उस पत्नी को पूछो, जब उसका पति छोड़ने की बात करता है तो उसे क्या, उसके हृदय पर क्या बीतती हो? तो क्या संयोग होता है जोड़े का, जीवन का, नारी का और पुरुष का, यज्ञ का, दक्षिणा का। और जब कोई पुरुष कहता है किसी नारी से छोड़कर चला जाऊंगा तो कितना कष्ट होता होगा उसे, क्योंकि उसके जीवन के सानिध्य में उसके माता पिता ने छोड़ा था उसके लिए। और रो रही हैं आज माता सीता भगवान की जोड़ियां। प्राणनाथ प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोको सुखद कतो कछु नाही। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। और कहा स्वामी जिय बेन दे नदी बेन वारी, नदी बेन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बेन नारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। आपके जाने पर मुझे सुख की बात कहते हो, मुझे चैन सुख मिलेगा। जीवात्मा के निकलने के बाद शरीर कितना प्यार करने वाले होते हैं, इससे बेकार होता है, अपना नहीं होता। बिना बारी के, बिना जल के सिंचाई के द्वारा पौधा नहीं हो सकता, बारी नहीं हो सकती। ऐसे ही समाज में, संसार में बिना पुरुष के नारी की कोई प्रधानता नहीं होती स्वामी। अब करदम जी मुनि ने बड़े सुंदर भाव में समझाना प्रारंभ किया है। आप मेरा संकल्प अधूरा छोड़ना चाहती हैं। मैंने संकल्प लिया था एक सत्पुत्र होने के बाद मैं संन्यास ले जाऊंगा। मैं देवहूति ने कहा मैंने मना नहीं किया है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे आप बताएं तो सही। करदम जी ने कहा देवी, नारी के जीवन की 3 प्रधानता होती है, ध्यान देना। और वो 3 प्रधानता होती है, उसी में जीवन यापन करना होता है उसे। पहली प्रधानता होती है उसका बचपन, जो माता पिता की, पिताजी की देखरेख में व्यतीत होता है। और दूसरा होता है जवानी, जिसका मालिक पति होता है, वह पति की देख रेख में व्यतीत होता है। और तीसरा होता है बुढ़ापा। उस बुढ़ापे का सहारा तो लायक पुत्र लाठी बन करके करता है। और वह तीसरा जो प्रारब्ध होता है, वो पुत्र के समर्पण होता है। हर पुत्र को यह जिम्मेदारी होती है उस माता पिता का सहारा बन करके उसका पालन किया जाए। इसलिए मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल नहीं छोड़कर जा रहा हूं। मेरा ही अंश स्वरूप पुत्र आपका, जो मैं आपके समर्पण करके जा रहा हूं। देवी, आपका पुत्र कपिल बहुत ही विद्वान है, लायक है, हर पल आपकी सुरक्षा करेगा वह। और करदम मुनि ने देवहूति को बहुत अच्छी तरह समझा करके वन के लिए प्रस्थान कर संन्यास लेकर के वन में नाना प्रकार से बड़ा आनंद लिया। देवहूति ने सोचा क्यों ना पुत्र के पास में जाकर कुछ देखूं, और कपिल जी के पास में आकर के बहुत सुंदर बात को कह दिया है। बैठ गई है। कपिल जी ने माता जी को देखा, आकर के देखा, माँ कुछ पूछना चाहती हूँ ना मुझे? हाँ पुत्र, केवल मुझे इतना बता दो कि जीवन में सबसे बड़ी प्रसन्नता कब मिली? मुझे यह बता दो पुत्र कपिल, मैं इन इंद्रियों को विषय देते देते थक गई हूं, नया नया विषय मुझसे मांगती हैं, सच्चा आनंद कहां मिलता है?
सच्चा सुख कहां पर मिलता है, आप मुझे ये बता दो। भगवान कपिल ने मुस्कुरा करके कहा, मैया सच्चा आनंद तो एक ही जगह पर रहता है। नित्य आनंद बह रहा है ना, जिसे यह जीव सोचे हुए कि आनंद मिल रहा है। घर में, परिवार में, पत्नी में, गाड़ी, बंगला, फैक्ट्री, बिजनेस आदि में जो आनंद है ना माँ, ये तो प्रारब्ध है, लेकिन अंत में यह विष के समान लगने वाला होता है। इसलिए सच्चा आनंद तो केवल एक ही जगह बहता है माँ, वह है आनंद स्वरूप परमात्मा के श्री चरण। थोड़ा सा बड़ा सुंदर भाव है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान देवहूति को समझा रहे हैं और यह बता देना चाहते हैं, मां जीवन में भक्तियों के द्वारा जीव ने भगवान को पाया है। नवदा भक्ति का श्रेष्ठ ज्ञान देकर के देवहूति के जीवन का कल्याण किया है और बता दिया सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने जीवन में एक सतगुरु बनाना। और जब तक जीवन में सतगुरु नहीं मिलता तब तक भगवान भी नहीं मिलते हैं। इसलिए देवहूति ने कहा, मैं किसे गुरु बनाऊं पुत्र? भगवान कपिल कहते हैं, मां सबसे बड़ी पापनी हो तुम, जो कि तुम्हें गुरु नहीं मिल रहे। गुरु किसे बनाया जा सकता है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञान देने वाला है, जो कि हमें जच रहा है, जो हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार नष्ट कर जीवन का ठाकुर जी के चरणों में बसा देने वाला होता है गुरु। और देवहूति कह रही है कि मुझे गुरु नहीं मिल रहा है। कपिल के जैसा प्रकांड विद्वान गुरु सामने बैठा है और देवहूति कह रही है गुरु नहीं मिल रहा है, पुत्र है तो क्या। और आज देवहूति जान गई इस बात को, मैं संसार में भटक रही थी लेकिन मेरा पुत्र से बड़ा गुरु मुझे कहाँ मिलेगा। और इसलिए साक्षात अपने पुत्र से ही वह सुंदर प्रकाश ज्ञान लिया और भव सागर को पार करके आगे यहाँ उसकी बाद में ध्यान रखना है कि उद्धार किया कपिल जी भगवान, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रह गए। इनका वंश देवहूति का स्थगित हो गया। आगे इनकी दूसरी जो पुत्री थी आकुर्ति, उनका विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ है। बहुत अच्छा। इनके यहाँ पर यज्ञ दक्षिणा नाम से पुत्र और एक कन्या हुई है। जिस यज्ञ को मनु जी ने गोद रख लिया था, यज्ञ के रूप में स्वयं भगवान नारायण और दक्षिणा के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी जी का अवतरित हुआ था। इसलिए देवताओं की सहमति से इनका विवाह कराया गया। यज्ञ दक्षिणा इन दोनों का बड़ा संयोग है। यज्ञ भगवान का स्वरूप है, दक्षिणा उनकी पत्नी का नाम है। शायद आपको यह पंडित लोग बताते भी होंगे। और दूसरी बात का ध्यान रखना है, बड़ी सुंदर भाव से इनके यहाँ पर आदि संतोष 12 पुत्र हुए हैं। बहुत अच्छी तरह से आकुर्ति का परिवार बढ़ता हुआ चला गया। इनकी तीसरी कन्या हुई प्रसूति। और ध्यान रखना, यह प्रसूति का जो विवाह हुआ है यह महा प्रजापति दक्ष के साथ में हुआ है। इनके यहाँ पर 16 कन्या हुई हैं। 13 कन्याओं को धर्म को दे दिया अग्नि, एक कन्या अग्नि देव को, एक कन्या पुत्रों को, एक कन्या जिनका नाम है माता सती। इनका विवाह भगवान अलख भंडारी महादेव भोलेनाथ के साथ हो गया। एक बात मैं आपको और बता दूं, यह दक्ष जो है, यह दक्ष को ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दक्ष, और ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजातियों का अध्यक्ष पद दे दिया। आज के जमाने में थोड़ा सा पद किसी को मिल जाता है, बहुत बड़ा अहंकारी हो जाता है, बहुत बड़ा अहंकारी। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रजातियों का अध्यक्ष पद मिला है, बहुत बड़ा अहंकार हो गया और एक बहुत बड़ी सभा का सम्मेलन किया। सारे देवता गण इस सभा में आकर के विराजमान हुए। लेकिन जब यह दक्ष महाराज का आगमन हुआ है ना इस सभा में, तो सभी ने खड़े होकर के इनके लिए स्वागत किया। 2 प्राणी, एक तो भगवान महादेव जी और एक उनके पिता ब्रह्मा जी, यह खड़े नहीं होकर के स्वागत कर रहे हैं। तो दक्ष ने देखा यह तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन यह तो मेरा दामाद है शंकर। बताओ, जमाने भर में लाखों और हजारों ने प्रणाम किया,
उसकी कोई प्रसन्नता नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर प्रणाम नहीं करता है, प्रसन्न नहीं, एक आदमी प्रणाम नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ा दुख हो गया जीवन में। और हजारों लाखों ने प्रणाम किया, कोई प्रसन्नता नहीं। एक आदमी ने नहीं किया है, एक जीव, एक व्यक्ति नहीं करता है तो दुख हो गया। यही दक्ष है। और प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, बताओ, घूर घूर के देख रहा है। या ढोंगी, पाखंडी, अवधूत, भेष मंगल धारण करने वाला, मुंडों की माला, भस्म लगा करके जटाधारी यहां पर आ गया है, लेकिन मेरा इतना बड़ा अपमान इसने कर दिया। लेकिन एक बात और है, अगर स्वामी है और कोई भी स्वामी के प्रति सेवक के होते हुए ईर्ष्या, गलानी या बुराई कर रहा है और वो सेवक बैठा बैठा सुन रहा है, तो वो सेवक होने का धर्म ही नहीं निभा रहा है, मान के चलता है। अगर कोई शिष्य है और गुरुजी की अवहेलना, बुराइयों को सुन रहा है बैठा बैठा, तो वो शिष्य है ही नहीं। क्या रखना है। और यहां पर बैठे हुए महादेव जी के साथ उनके गण जो नंदी थे ना, एकदम खड़े हो गए। अरे ओ, ये अपनी वाणी से बकबक किए जा रहा है ना, तू मेरे स्वामी के प्रति, मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी जन्म में यह बकबक करने वाला तेरा मुंह है ना, बकरे का होगा। अब तुम्हारा शिव भक्तों को भी श्राप दिया दक्ष जी ने, और यहाँ पर वैष्णव भक्तों को श्राप, शिव भक्तों को श्राप, नाना प्रकार से उपद्रव संकट बढ़ा। यह महादेव हैं शांति स्वरूप, इसलिए शांति बना करके अपने गणों को लेकर चले गए। लेकिन यह जो दक्ष है, बहुत बड़ा आयोजन किया है इसने, पुनः प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है और एक बहुत बड़ा सम्मेलन इसने किया है। ध्यान रखना भैया। लेकिन सभी को न्योता दिया, सभी को बुलाया है इस निमंत्रण में, लेकिन एक ही बात है, केवल महादेव जी को न्योता नहीं दिया। और जब बाबा भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया, अब तो विमान भी है ना, सारे के सारे वहीं होकर के जा रहे हैं। बड़ा सुंदर बात। और जब विमानों को जाते हुए देखा है माता सती ने, तो आज माता सती ने आकर के पूछा भगवान भोलेनाथ, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है यहां पर, सती बिलो के। सती जी ने देखा जब विमानों को उड़ते हुए, सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम विमाना जात चले ए सुंदर वेदना। सती बिलो के व्योम विमाना, व्योम विमाना जात चले सुंदर विधिना। तो तब शिव कहो बखानी, कहो बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जब देखा सती जी ने शंकर जी को पूछ लिया है, भोले बाबा ने बड़ा सुंदर बता दिया है, तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, देवी जी वहां पर सारे विमान जा रहे हैं। और पिताजी के यहाँ का सुनकर के तो ऐसी कोई भी नारी नहीं होगी जो कि अपने पिता के यहाँ का भाव, मायके का भाव अगर उसे उत्पन्न हो जाए तो वो प्रसन्न न हो। पिता भवनोत्सव जो प्रभु आय सुहो, तो मैं जाऊं कृपा सादर दे, तो मैं जाऊं
साबर दे। मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, स्वामी आज्ञा दे दो। क्या हमें नहीं चलना है? कि आप बोलो तो मैं तैयार हो जाऊं। एक बात बता दूं, कहीं विवाह में जाना है, बहन के यहाँ जाना है, या किसी रिश्तेदारी में आने जाना है ना, तो बड़ा देर लग जाएगा श्रृंगार करने में। लेकिन अब पीहर की बात आ जाए, चल तेरे मायके चल रहे हैं, तो शायद 2 ही मिनट लगेंगी तैयार होने में। बस एकदम से साड़ी वाड़ी को काचा, बहुत अच्छी जल्दी किया, बस तैयार, चलो। भोले बाबा ने कहा देवी हमें नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमें न्योता नहीं भेजा है, इसलिए नहीं जाना। न्योता नहीं भेजा। अब तो बात आ गई न्योते वाली, तो सती जी ने बड़ा सुंदर कह दिया है, स्वामी मैं जानती हूँ बहुत बड़ा अनुष्ठान मेरे पिताजी के यहाँ चल रहा है, छोटा मोटा नहीं है, और हम अपने है ना, अपनों को न्योता नहीं दिया गया तो क्या? मैं जानती हूँ इस बात को। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पित गुर्गे हाँ ना यूं बिन बोले संदेह। गुरु जी के यहाँ, मित्र के यहाँ, पिताजी के यहाँ बिना बुलाए ही चले जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। इतना बड़ा कार्यक्रम है, शायद न्योता देना भूल गए होंगे, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ शास्त्र का विधान है ऐसा, गुरुजी के मित्र के पिता के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाओ। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भोलेनाथ ने कह दिया पार्वती से, तदपि विरोध मानह जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न हो। पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ निसंको चले जाओ भैया, लेकिन हमारे जाने पर, गुरु जी के यहाँ जाना है और हमारे जाने पर यज्ञ चल रहा है, व्यवधान आ जाए तो नहीं जाना चाहिए। है? पिताजी के यहाँ पर कोई कार्य चल रहा है, हमारे जाने से अगर व्यवधान हो सकता है तो नहीं जाना चाहिए। ऐसे मित्र के यहाँ अगर कोई व्यवधान नहीं हो सकता है तो निसंकोच चले जाओ। भोले बाबा ने कह दिया हमारे जाने से तुम्हारे पिताजी का यज्ञ बिगड़ गया तो इसलिए नहीं जाना। लेकिन पार्वती जी कहने लगी आपके द्वारा ही तो बिगड़ सकता है ना स्वामी, मेरे जाने से तो नहीं बिगड़ेगा ना। मेरे मायके में मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं, मैं रह जाऊंगी, ऐसा तो अच्छा नहीं है ना। जाने दो ना। रोने लगी आज, बड़ा सुंदर कह रही हैं आज सती जी। आप भी चलो साथ में। भोले बाबा ने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बार बार रुदन कर रही हैं, बार बार कह रही हैं, बार बार कहने पर आज भोलेनाथ ने कहा है। माता सती ने, भोले बाबा ने जब बार बार समझाया, मना किया, तो सती जी नहीं मानी, तो अंत में कह दिया ठीक है आप चली जाओ, सारा श्रृंगार करके जाना। लेकिन आज सती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहना प्रारंभ कर दिया। जब पार्वती मना रही है भगवान भोलेनाथ को, तो भोलेनाथ कह रहे हैं आज मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। शंकर जी सती से बोले, भोलेनाथ कह रहे हैं माता जी से सुनो। शंकर जी सती से बोले मैं जाऊं तेरे संग ना, और तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना। आनंद लो, भगवान भोलेनाथ माता सती की दिव्य जाति बड़े प्यार से तालियां बजाते हुए आनंद के साथ झूमते हुए बोले हरि।
मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। क्यों? बहुत सुंदर तरह से समझा रहे हैं, आज बड़ा सुंदर भाव से बता रहे हैं। और भोलेनाथ से सती जी ने कहा, सुनो मैं तो तैयार हो गई हूँ, आप भी चलो। कहने लगे हैं, ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। ढोल मृदंग, हाँ हाँ ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। ढोल मृदंग बाजत होंगे, देव सभी विराजत होंगे। मेरो मानो कहनो मत सती हो, मेरे कहनो मानो मत जिद तू ठानो। मेरो कहनो मानो मत जिद तू ठानो। हाँ मेरो कहनो मानो, जय हो मत जिद तू ठानो। मेरा कहनो मानो, मत जिद तू ठानो। भोलेनाथ कहने लगे, नहीं निमंत्रण हमको भेजा, नहीं निमंत्रण हमको भेजा, ये बुलाने का भी ढंग ना। तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना। तेरे बाबुल हरि वो। बड़ा सुंदर भाव है। माता जी ने जिद की, चली गई। जिद गौरा ने कीनी है भारी, जिद के आगे झुके त्रिपुरारी। जिद गौरा ने की है भारी, जिनके आगे झुके त्रिपुरारी। जिद गौरा ने, हाँ हाँ जिद गौरा ने कीनी है भारी, हट के आगे झुके त्रिपुरारी। जिद गौरा ने की है भारी, जिनके आगे झुके त्रिपुरारी। मेरे कहनो मानो, मत हट कूटानो। मेरो कहनो मानो, मत हम कूटानो। भोले बाबा कह रहे हैं, मानो मेरा कहना, जाने में भलाई नहीं है। मेरो कहनो मानो, मत हट कूटानो। मेरो कहनो मानो, मत हट कूटानो। नहीं निमंत्रण हमको भेजा, नहीं निमंत्रण हमको भेजा, ये बुलाने का भी ढंग ना। तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना ना जाऊं, तेरे बाबुल के अंगना। जय हो। श्री राम हो।
गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी, गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। गौरा चल दीनी बाबुल के घर को, अब सोच हुआ शंकर को। ना आज्ञा मानी जय हो, ना भोले की मानी जय हो, ना आज्ञा मानी ना भोले की मानी जय हो, ना आज्ञा मानी ना भोले की मानी। बिना बुलाए गौरा जा रही, ना माने उनका कहना, तेरे बाबुल के